नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 लड़कियां जो है पी क्यू आर एस टी और बी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठी हुई है। कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 6 लोग बैठी हुई है। 6 लोग को बैठने की जगह बना लेते हैं। अब कह रहा है पी जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। क्यू के दाईं ओर पी बैठा हुआ है। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ से पी है तो 1 2 और 3, यहाँ पर जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। सभी का जो मुख है क्या है? अंदर की ओर है। क्या है? अंदर की ओर है। और आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। आर के बाईं ओर जो है वो ठीक बगल में है। भी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई है। भी और टी अगल बगल में। तो यहीं पर है, या तो भी यहाँ पर होगा टी, या फिर ये भी होगा, यहाँ पे टी होगा। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। टी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे? भी के बाईं ओर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पी। क्या है? पी। ऑप्शन जो है हमारा बी होगा। क्या है? बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पे आएगा? यानी सभी संख्याओं को हटा दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 1 2 ये सब जो है संख्या नहीं रहेगा, तब हमारा क्या होगा ये देखना है। कब? तो दाएं से 8वें स्थान पे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो एम हो जाएगा। कौन सा? एम होगा, सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी आर्किड फूल है। ये जो है आर्किड है। सभी आर्किड जो है वो क्या है? फूल है। ये हो जाएगा फूल। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि कुछ आर्किड जो है वो सुंदर है। कुछ आर्किड जो है ये सुंदर है। कुछ फूल जो है वो सुंदर है, तो बिल्कुल सही है। सभी सुंदर जो है वो फूल है, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन करता है। निम्नांकित बेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने आवासीय कह रहा है? सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संस्थान है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संस्थान है। और ये जो हमारा है ये आवासीय का है। क्या है? देखिए यहाँ पर ये आवासीय, तो आवासीय जो हो गया और उसमें संस्थान भी होना चाहिए, तो ये हो गया। और ऊपर में हॉस्पिटल भी होना चाहिए। क्या है? सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, और संस्थान भी होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 9। क्या है? 9 हो जाएगा। ये देखिए ये सब में आ जा रहा है। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु का 11/7 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी? तो शादी के समय उम्र कितना था? शादी के समय जो उम्र था उसे मान लेते हैं x है। अब कह रहा प्रश्न में x गुना 11/7 बराबर अभी के उम्र के बराबर, यानी x + 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x = 7, इधर चला जाएगा 7x + 140। 11x - 7x बराबर कितना हो जाएगा? 140। ये हो जाएगा 4x = 140। x बराबर जो आ जाएगा वो 35 वर्ष आ जाएगा। यानी शादी के समय उम्र जो 35 वर्ष है, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो वर्तमान उम्र 35 + 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु, अब से यानी 55 + 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है। पश्चिम की ओर जो है 28 मीटर चलता है। तो आर से शुरू करता है और 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंचता है। यहाँ एम पर चलता है, 20 पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और यहाँ से 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ से जो है वो 28 मीटर चलता है। क्या है? 28 मीटर चलता है। बिंदु एस पर पहुंचता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, 48 मीटर चलता है। यहाँ से जो है वो 48 मीटर चलता है। 48 मीटर चलकर बिंदु जो है वो जेड पर पहुंचता है। क्या है? जेड पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बिंदु जेड पे पहुंचता है। बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है? तो आप दिशा देख लीजिए, यहाँ से ये इस दिशा में है, तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। क्या है? पश्चिम दक्षिण। आंसर जो हमारा है छठा के बी होगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है
सही जवाब हो जाएगा सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक को कपड़ा धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से बनते हैं। इनका कार्य साबुन के समान ही होता है, परंतु ये कठोर जल में भी साबुन से अधिक घुलनशील होते हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं। क्या है? साबुन रहित साबुन कहते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी उत्तक नहीं है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी। क्या है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ये जो है वो क्या है? कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और डर्मेटोलॉजी जो है वो त्वचा का अध्ययन। क्या है? त्वचा का अध्ययन कहलाता है क्या है? डर्मेटोलॉजी। और कॉलोलॉजी जो कहा जाता है वो सुंदरता का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो है पाए जाते हैं धातु, उपधातु और अधातु। ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा क्रिया गैसों को छोड़कर सभी पी ब्लॉक के तत्वों को ऑक्सीकरण संख्या जो है वो धनात्मक होती है। चाल सदैव होती है। चाल सदैव क्या होती है? तो धनात्मक होती है। निम्न को हल करना है, इसे हल करना है तो आइए जब इसे हल करेंगे तो 3 बटा ये हो जाएगा 0.03 प्लस 4 बटा हो जाएगा 0.04, यानी 3 गुना 100 बटा 3 प्लस 4 गुना 100 बटा 4। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 200। आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? माना कि बी अकेले x दिन में काम करता है। क्या है? x दिन में काम करता है बी। तो ए जो है वो कितना है? 3x/4 दिन में जो है हाफ काम करता है। क्या? हाफ काम करता है। ए को पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3x गुना 2/4 यानी 3x/2 यानी 1.5x दिन लगेगा। क्या है? दिन लगेगा। अब a प्लस बी मिलकर काम पूरा करने में लगा x गुना 1.5x बटा x प्लस 1.5x, ये हो जाएगा 1.5x स्क्वायर बटा 2.5x बराबर 3x/5। तब जब a प्लस बी मिलकर करता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3x/5, 3x बटा जो है 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिन। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं तो ये जो हमारा काम आया था 3x/5, तो ये 12 दिन। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12 गुना 5/3 बराबर कितना होगा? 20 दिन होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 दिन होगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आप इस तरह भी बना सकते हैं। बी की क्षमता जो है, क्षमता कितना होगा? 3x। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 4x इंटू 1/2 यानी 2x हो गया। अब बी द्वारा अकेला काम समाप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 12 गुना 3x प्लस 2x बटा 3x, यानी ये हो जाएगा कितना? 4 गुना 5 दिन यानी 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन। आंसर जो हो जाएगा 20 दिन आएगा बी। नेक्स्ट है, रविकांत जो है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को जो है वो 7 घंटे लग गए। उसे कितने घंटे साइकिल चलाई है? तब माना कि रविकांत जो है 1 घंटा साइकिल चलाई है। क्या है? साइकिल चलाई है, तथा 7 माइनस 1 घंटा जो है वो क्या है? वो पैदल चला है। क्या है? पैदल चला है। अब कुल दूरी जो है वो 12.5 गुना x प्लस 3 गुना 7 माइनस x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12.5x प्लस 21 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर। तो 9.5x बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो x बराबर 19 बटा 9.5 बराबर 2 घंटा। तो रविकांत ने 2 घंटा साइकिल चलाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि RS 30 में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 में कितने आम बेचने चाहिए? तो एक आम का जो है, आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 30/50 यानी 3/5। एक आम का क्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना? 3/5 का
से 10% का घाटा होता है तो -10 कर देंगे, 100/100 -10, ये हमारा हो जाएगा 2/3 रुपया। अब 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, तो 2/3 गुना 100 जो है 20/100 करेंगे, ये हो जाएगा 4/5 रुपया। क्या है, 4/5 रुपया। अब 28 रुपया में बेचे गए आम की संख्या, 28 रुपया में बेचे गए आम की संख्या कितना होगा, 28 और भागा जो हो जाएगा 4/5, यानी 28 गुना 5/4, ये हो जाएगा 35 आम। क्या है, 35 आम। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी। अगर 30 रुपया में 50 आम बेचेंगे तो 10% की घाटा होगा, लेकिन अगर वही 28 रुपया में 35 आम बेचेंगे तो 20% का जो है वो लाभ होगा। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1014, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1014/6, कट जाएगा 169 से, तो भुजा a बराबर हो जाएगा कितना, 13 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रूट में करेंगे 169 तो 13 हो जाएगा। पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर जो हो जाएगा 13 के क्यू, यानी 2197 मीटर क्यू, 2197 मीटर क्यू ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा पवनार आश्रम। सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म और साबरमती, ये तीनों किया गया था। पवनार आश्रम की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ये विनोबा भावे के द्वारा। क्या है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, और इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो है प्रारंभ किया गया था। अल हिलाल साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो 13 जुलाई 1912 को कलकत्ता से निकाला गया था। अल हिलाल राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में स्थित है। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से बॉम्बे हस्तांतरित किया गया। आरबीआई का स्थापना जो है वो हिल्टन यंग के आयोग के सिफारिश पर किया गया था। हिल्टन यंग के आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई एक्ट जो लाया गया था, कब लाया गया था, 1934 में जो है वो लाया गया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत के बैंकों का जो है वो बैंक है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस नाटक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के स्थापना से है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का उल्लेख जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का अध्ययन करें। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाफ स्टेप जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रत्येक अगले आकृति में जो है ये बढ़ रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, और इसे इस तरह लिखा है। उसी कूट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। काफी इजी है, आप इसे बना लीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर अंकित है। जिस सतह पर जे अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर जो है वो अंकित है, हमें देखना है। इसमें देखना है कि कॉमन कौन है, तो यहाँ पर के है, इसमें के है, क्लॉक वाइज घूम जाइए, के होगा, जी होगा, जे होगा। यहाँ पर होगा के है, एल है और आई है। कह रहा है जे अक्षर, जिस सतह पर जे अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा, तो ये जो एक दूसरे का विपरीत होता है, तो जे के विपरीत जो है वो आई होगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 2005 से 9 की अगर बात करें तो 4 वर्ष हुआ, जिसमें एक लीप ईयर आता है, यानी 5 जो हमारा जो है क्या हो जाएगा, विषम दिन है, तो इसमें जुड़ जाएगा शनिवार अब प्लस 5 दिन, ये हो जाएगा कौन सा, गुरुवार हो जाएगा। क्या है, गुरुवार। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। कथन कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। धारणाएं, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुएं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होने से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है।
और इसका आंसर हो जाएगा केवल धारणा 1 जो है वो अंतर्निहित है। निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन विकल्प चित्रों से कीजिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हमारा हो जाएगा। श्रृंखला में चिन्ह जो है डेल क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूमते हुए अगले आकृति में जाती है तथा स्टार जो है पहले तथा तीसरी आकृति में एवं दूसरी एवं चौथी आकृति में समान है, अतः श्रृंखला की अगली आकृति जो होगा वो ऑप्शन डी में है। डिओडिनम किसका भाग है? डिओडिनम किसका भाग है? और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा छोटी आंत का है। क्या है? छोटी आंत का है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में के, एल और एम कोषों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा एम जो है वो बड़ा होता है एल से, ये बड़ा होता है के से। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 28 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। अगर एन बराबर 1 है तो के में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 2n स्क्वायर पर होता है, 2 गुना 1 के स्क्वायर 2 होता है। n बराबर 2 है तो l बराबर में जो होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2 के स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा। n बराबर 3 है, m में जो हो कुल इलेक्ट्रॉन 2 गुना 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 18। और अगला जो होता है n बराबर 4, l के एल एम अब हो जाएगा n। n जो हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना 4 के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 32। क्या है? 32। निम्नलिखित में कौन सा धोबन सोडा के उपयोग में नहीं है? धोबन सोडा के उपयोग में नहीं है तो सोडा एसिड अग्निशामक में। आंसर जो हमारा हो जाएगा 29 के ए होगा। धोबन सोडा का उपयोग सोडा अग्निशामक में नहीं होता है। सोडा अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। किसका होता है? इसमें जो होता है वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। निम्नलिखित में कौन सी बेंजीन अणु का सही संरचना है? तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है। वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणुओं में एक बेंजीन वलय पाया जाता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। बेंजीन का आविष्कार 1825 ईस्वी में फैराडे ने किया था और बर्थलो ने बेंजीन का सर्वप्रथम जो है संश्लेषण किया था। यह रंगहीन एवं विशेष गंधयुक्त वाला यौगिक है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माना कि आयत की जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तो परिमाप बराबर जो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो 14 बराबर हो जाएगा 4x + 2, क्योंकि परिमाप जो है 14 दिया हुआ है। 4x + 2, 4x बराबर हो गया 12। तो x बराबर जो हमारा हो गया 3, ये जो हो जाएगा चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई जो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से 3 गुना 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है 5 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। तो 6, 12, 18 का सबसे पहले जो है एलसीएम ले लीजिएगा। ये वह 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा 36। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो ये है 9999। इसको ना 36 से भागा दीजिए। पहले 2 बार में होगा, ये 72 होगा, ये हो गया 7, ये हो गया 2, यहाँ पर फिर 9 उतर जाएगा। फिर जो ये लगेगा कितना बार? 7 बार में, ये 252 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और फिर 9 उतरेगा। फिर ये हो जाएगा 252 7 बार में। तो जब ये बचेगा कितना? 27 हमारे पास बच जाता है। तब 9 9 9 9 में से 27 घटा देंगे और क्या है? कह रहा है कि विभाजित करने प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। तो इतना जब 27 घटाएंगे तो पूरे कट जाएगा, लेकिन हमें 5 शेष भी बचता है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। हो जाएगा 9 9 7 7 हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के जो है रेलवे में प्रश्न ज्यादातर के पूछे जाते हैं। अगला है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी जो है ऊपर 10 सेंटीमीटर है और नीचे जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के जो है बराबर क्या होगा? तो हमें यहाँ पर एक कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, यहाँ पर ये है और ये हो जाएगा।
अब हमें देखना है कि अगर इसके ये बराबर करते हैं तो ये भी हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो 20 है और ये भी जो है वो 10 है। यहाँ पर एक ई दे देते हैं और यहाँ से अगर एक लंब डालते हैं तो ये जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। क्या, एफ हो जाएगा। अब ये 10-10 है तो ये पूरे 10 है, तो बीच में कर दें तो ये 5 हो जाएगा। अब एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, कौन, बी सी, और ये समबाहु त्रिभुज बन गया है, तो √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर बराबर होगा हाफ इंटू बी इंटू सी एफ होगा। यानी हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 10 के स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 10 गुना सी एफ। तो सी एफ बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी एफ बराबर आ जाएगा √3/4 गुना 10 गुना 10 गुना 2 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सी एफ बराबर फाइनली आएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि समलंब त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, एबीसीडी का, तो हाफ इंटू सी एफ इंटू ए बी एफ प्लस सी डी, यानी हाफ इंटू 5√3 इंटू 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 75√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 75√3 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि, क्या है, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है, वह राशि हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि PR1T1/100 माइनस PR2T2/100 बराबर कितना है, 96 है। मान रख दीजिए P गुना 8 गुना 3/100 माइनस P गुना 9 गुना 2/100 बराबर कितना, 96। 24P माइनस 18P बराबर हो जाएगा 9600। 6P बराबर हो जाएगा कितना, 9600। तो मूलधन P बराबर हो जाएगा 9600/6 बराबर 1600। क्या है, 1600। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की जो है वो चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना। स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना है, तो ये जो है वो 12 किलोमीटर बराबर है। धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर बराबर है। समय कितना लग गया, तो 45/12 प्लस 3, यानी और प्लस जो हो जाएगा समय एक और आने में है, तो प्लस जो होगा 45/12 माइनस 3, यानी 3 + 5 हो जाएगा, 8 घंटा लगेगा। टोटल जो हमें घंटा लगेगा वो 8 लगेगा। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ, पूरब से जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वहाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, टेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। अगर हम बात किया जाए न्यूयॉर्क से तो कौन सा, तो हडसन नदी। क्या है, हडसन नदी। अगर वाशिंगटन डीसी से बात किया जाए, वाशिंगटन डीसी से, तो पोटोमैक नदी। क्या है, पोटोमैक नदी होता है। मॉस्को से अगर बात किया जाए तो मस्कोबा नदी। क्या है, मस्कोबा नदी बहती है। और अगर बात किया जाए कोलोन से, तो कोलोन से जो है वो राइन नदी बहती है। क्या है, राइन नदी बहती है। और रोम से की बात किया जाए, रोम से जो है टाइबर नदी। क्या है, टाइबर नदी बहती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह दक्षिण तमिलनाडु के समुद्री तट पर अवस्थित है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रॉटरडम। क्या है, रॉटरडम। यूरोप का सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है, और राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्तम नदी व्यापारिक जो है वो मार्ग है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह जो है वो है कौन सा, रॉटरडम होता है।
इसरान का जन्म जो है वो 9 फरवरी 2025 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। इरफान का जन्म जो है वो किस तारीख हुआ? इमरान का जन्म कब हुआ है? तो 9 जनवरी 2015 को। तो इससे हमें निकाल देंगे, तो क्या करेंगे? तो 9 जनवरी 2015 अब प्लस जो है 549 दिन करेंगे, तो ये होता है 11 जुलाई 2016 होता है। कब होता है? 11 जुलाई 2016। आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। चलिए, एनिमल्स हिप्पोपोटामस और राइनोसोरस, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए में हो जाएगा। एनिमल्स में ही दोनों आता है, हिप्पोपोटामस और राइनोसोरस। उस विकल्प का चयन करें जिसका शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। टर्बिड, क्लियर, एपरेंट, है ना। तो जिस प्रकार जो होता है, टर्बिड मतलब क्या होता है? गंदा होता है। क्या है? गंदा जो होता है वो उसका क्लियर करना होता है, साफ होता है। उसी प्रकार जो है वो ऑब्स्क्योर माने अस्पष्ट का विलोम शब्द जो है वो एपरेंट होता है, स्पष्ट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 43 के ए। अगला है गुना अर्थात प्लस, प्लस अर्थात भाग, माइनस अर्थात गुना और भाग अर्थात माइनस हो तो इतना का मान क्या होगा? तो सिंपल सा प्रश्नानुसार अगर बदलेंगे तो 6 + 5 गुना 4 भाग 80 - 2 है। सोल्व करेंगे, 4.25 है। विषम की पहचान करें, विषम की पहचान करना है। तो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए है जो विषम है। क्यों है? ई का स्थानीय मान जो है वो क्या होता है? 5 होता है, लेकिन 6 है। ओ का स्थानीय मान 15, टी का 20, अब बाई का 25 तो है, लेकिन ये जो हमारा विषम है तो ए हो जाएगा। एक्स बाई का भाई है। एक्स जो है वो क्या है? बाई का भाई है। बाई जो है वो जेड की बहन है। ये जो है ये बहन हो जाएगा किसकी? जेड का बहन है। और जेड एन का पिता है। जेड जो है वो पिता है किसका? एन का है। यदि एन पुरुष है तो एन का एक्स से क्या संबंध? एन का एक्स से क्या संबंध है ये देखना है। तो एन का जो है पिता जेड है और इसकी बहन बाई है और इसका भाई जो एक्स है, यानी जेड का जो है वो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा एन क्या हो जाएगा? तो ये भतीजा हो जाएगा। क्या है? भतीजा। भाई का बेटा क्या होगा? भतीजा हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। चलिए, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। गलत चरण का जो है वो हमें चयन करना है। युग्मनज को बाहर रखा जाता है, उसका विकास एक परख नली में होता है, ये गलत है। युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, सही है। अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होता है, ये भी सही है। पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो है वो ए जो है वो गलत है। निम्न में कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। तो पोटेशियम नाइट्रेट माचिस में यूज होता है, ये गलत है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में सही है। सल्फ्यूरिक एसिड संचयक सेल में सही है। यूरेनियम परमाणु बम में, ये हमारा सही है। अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की? अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा कार्ल कोरेंस ने। क्या है? कार्ल कोरेंस ने। मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। अपूर्ण अप्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने किया था। लैमार्क ने उपयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत दिए थे। कौन सा जीव जो है जल गुणवत्ता के संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? और इसका सही आंसर होगा इसेरिया। क्या है? इसेरिया। जल की गुणवत्ता का एक और संकेतक है, वो है बीओडी। क्या है? बीओडी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जल में बॉन्ड की मात्रा, क्या है? बीओडी, बॉन्ड की मात्रा के बढ़े होने पर जल प्रदूषित तथा कम होने पर जल स्वस्थ होता है। अब वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो क्या है? लाइकेन है। वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो लाइकेन है। निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पौधों के उदाहरण है? मांसाहारी पौधों के, तो वो जो हो जाएगा संड्यू, बीनस ट्रैप, घटपर्णी पादप, यानी संड्यू, बीनस ट्रैप और घटपर्णी पादप, जिसे पिंचर प्लांट भी कहते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा। क्या है? एक हो। कुछ पादप कीटों के भक्षण करते हैं, ये नाइट्रोजन रहित मृदा में जो है उगते हैं। प्रदीप प्रत्येक 480 के मूल्य से 2 पंखे बेचता है और ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी जो है वो हानि हुई? तब पहले पंखे का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 480 × 100 /
100 प्लस 20, ये हो जाएगा 400 रुपया। और दूसरा पंखा का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 480 गुना 100 बटा 100 माइनस 20 यानी 600 रुपया, क्योंकि इस पर 20% की हानि होती है। तो दोनों पंखे का क्रय मूल्य जो हो जाएगा 400 प्लस 600 कितना, 1000। और दोनों पंखे का विक्रय मूल्य कितना था, तो 480 प्लस 480 हो जाएगा ये 960। हानि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो हो जाएगा कुल मिलाकर उससे कितनी हानि हुई, हानि प्रतिशत नहीं पूछा, कितनी हानि हुई है, 1000 माइनस 960, 40 रुपया की हानि हुई। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सी कथन सही है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोनों का योग सदैव 160 डिग्री होता है, ये गलत होता है। 360 डिग्री का होता है, क्या है, 360 डिग्री का होता है। बराबर लंबाई वाले जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती है, ये भी गलत है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होती है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा जो है सी ही हो जाएगा। यदि रेखा P का समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और रेखा Q का समीकरण x माइनस वाई बराबर 3 है, तो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है। हल करेंगे तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। अब एक में मान रखते हैं 4, तो y बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, x बराबर 4 है तो y बराबर 1 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी है, क्या है, डी है। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया है कि वह उसके 1845 के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। क्या दे दे, सिक्के। कैशियर ने उसे 5, 10 और 20 के सिक्के का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया है। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है। तो 5, 10 और कितने के, 20 के सिक्के दिए हैं और ये 3:5 अनुपात जो है वो 7 में दिए हैं। ये हो जाएगा 3 हुआ है, 5 या 15, ये 10 बचे 50, ये 140, यानी टोटल 140 और 50 190 और 100 100 205 205 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 1845 है। तो 15 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 1845 बटा 205 और गुना 15। क्यों 15 यूनिट हो रहा है, क्योंकि सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य ज्ञात करना है। जब इसे हल करेंगे तो 135 आएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न करा हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से जो है वो 3, 5 और 7 से भागा देने पर 3, 5 और 7 से भागा देने पर क्रमशः जो है वो बच रहा है 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है, अंतिम भागफल जो है वो 3 प्राप्त होता है। तो आप इसे हल कीजिए, 3 से अगर गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 7 21, अब प्लस ये 3 करते हैं तो ये जो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, क्या है, 24 हो जाएगा। और कह रहा है क्या, 3 शेषफल बचता है तो अंतिम भागफल 3 है। देखिए अगर 24 अगर यहाँ पर रहता, 24 में से 3 घटा देते शेषफल तो कितना होता है, 21, 21 से भागा देंगे 7, तो 3 जो आ रहा है भागफल, यही ना कह रहा है कि अंतिम भागफल 3 भी है। अब यहाँ 24 है, 24 को कर दीजिए गुना 5 से, अब प्लस 1 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 121। 121 को जो है वो 3 से गुना कीजिए, ये क्या है, गुना में है, और इसमें जो है 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 365। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। भारत का पहला 24 गुना 7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोटेरा किस राज्य में है स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। मोटेरा क्या है, गुजरात के मेहसाना जिला मुख्यालय में 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह पुष्पावती नदी पर स्थित है। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है, और इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय परपट्टी। क्या है, महाद्वीपीय परपट्टी है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, तो वो है यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक या गायिका है, तो वह है शुभा मुद्गल। क्या है, शुभा मुद्गल है। शुभा मुद्गल को वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। MNOPQ जो है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति P, N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। P जो बैठा है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो N और R के बगल में। कह रहा है कि Q, M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। Q भी जो बैठा है
वो क्या है, एम और ओ के ठीक बगल में बैठा है। एन जो है ओ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एन जो है ओ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी यहाँ पर जो होगा वो एम ही होगा। तो कह रहा है कि एम कहाँ बैठा है, एम जो बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा एन के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। क्रिकेट शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने अनुक्रम के प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से जो है वो पांचवा होगा। CRICKET। अब जब प्रत्येक में बदलेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा जे हो जाएगा, ये होगा बी, ये जे होगा, ई जो है एफ होगा, ये जो है एस होगा। पर देखिए स्वर को जो है एक एक बढ़ाया गया है और व्यंजन को जो है क्या किया गया है, एक एक घटाया गया है। अब यहाँ पर से उपयुक्त नई निर्मित शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाते हैं तो क्या होता है, बी बी एफ जे जे क्यू एस। उपयुक्त शब्द में कह रहा है कौन सा अक्षर दाईं ओर से पांचवा स्थान आता है, दाईं ओर से जो है वो पांचवा, 1 2 3 4 5वां एफ आता है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में बाई को इतना लिख रहा है, अगर बी ओ बाई है तो इसे लिख रखा जा रहा है ACNPXZ है। यहीं से पता चलता है बी का 2 है, एक जो है वो निगेटिव किया गया, एक पॉजिटिव किया गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक जो है निगेटिव और एक जो है पॉजिटिव किया गया। तो उसी तरह हमें जॉय को कर देना है, जॉय को। तो जे का जो है पॉजिटिव जो हो जाएगा, निगेटिव पहले करते हैं तो आई हो जाएगा, IJK हो जाएगा, ये जो होगा NOP हो जाएगा, ये हो जाएगा XYZ हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा मिल गया, बी मिल गया, क्या है, बी मिल गया। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से जो है वो पूर्ण कर रहा है, तार्किक रूप से। आप देखिए W से U गया है -2 है, U से S गया है -2 है, S से Q गया है -2 है, और Q से अगर -2 करेंगे तो O होगा, क्या है, O होगा। X से V गया है -2 है, V से T गया है -2 है, T से R गया है -2 है, R से -2 जो है वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या है, P हो जाएगा। तो OP हो गया। हमारा जो है वो इसमें एक ही में आंसर है, OPF 37 जो है इसमें ए में आ रहा है। ऋषभ अपने घर से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 14 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर जो है वो 14 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, कहाँ चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से जो है वो 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, यहाँ से जो है वो 36 मीटर चलता है, क्या है, 36 मीटर। 36 14 जो है 50 हो जा रहा है, यानी इसके बराबर आ जाएगा। चलिए अब वो अपने घर से कितने मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में, घर से। तो यहाँ पर देख लीजिए घर से ये दूरी हो जा रहा है पूरब की ओर है, और ये 10 हो गया और ये 30 है, तो 20 हो जाएगा, क्या है, 20 मीटर पूरब। आंसर जो हमारा हो जाएगा 65 के बी हो जाएगा, क्या है, बी हमारा हो जाएगा 65 के आंसर। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ देखिए 2 से अगर यहाँ 4 गया है, या फिर एक और ये भी 4 है, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 से जो है 2 छोड़कर करते हैं तो ये 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, और 8 से जो है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें एक ही बार में मिल जाता है, तो आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। आनुवंशिक कूट बना होता है, आनुवंशिक कूट में होते हैं, क्या होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन, साइटोसिन व ग्वानिन, उपयुक्त में से सभी, क्या है, सभी होते हैं। आनुवंशिक कूट में जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, थायमिन होते हैं, और क्या होता है, साइटोसिन होते हैं। ये सभी जो है पाए जाते हैं। अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, सही। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, यह गलत है। गैस्ट्रिन जो है वो भोजन के उपापचय का नियमन करता है, क्या है, नियमन करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं, और इसका होगा लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के जो है करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी है। अंगूठा जो है बल का, तर्जनी क्षेत्र का, और मध्यमा जो है वो
धारा का। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होंगे, तो इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो समाप्त होती है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो समाप्त होती है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि तीन माध्यमों ए बी सी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना दिया है। यदि ए बी और सी में प्रकाश की वेग क्रमशः इतना इतना है तो निम्न से कौन सा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वी बी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन जो हो जाएगा वो बी ए हो जाएगा, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू 1/, जो होता है अपवर्तनांक होता है। क्या है, अपवर्तनांक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। साइन थीटा बराबर 2x/(y) बटा x² प्लस y², तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। वो दिया हुआ है 2x/(y) बटा x² प्लस y²। यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² के a² माइनस 2x/y के स्क्वायर, यानी x² माइनस y² हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है यानी 2x/y बटा होता है x² माइनस y²। आंसर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। निम्नलिखित ग्राफ कुछ वर्षों में तीन अलग अलग कंपनियों ए बी सी द्वारा कपड़े के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। कुछ वर्षों में तीन कंपनियों द्वारा कपड़ों का उत्पादन 2012 से 14 की अवधि में कंपनी ए के औसत उत्पादन का समान अवधि में कंपनी बी के औसत उत्पादन से अनुपात कितना है। वर्ष 2012 से 14 की अवधि में कंपनी ए के औसत उत्पादन कितना हुआ, 25 प्लस 50 प्लस 40 बटा 3 कर देंगे, 115 बटा 3 हो जाएगा। अब 12 से 14 की अवधि में बी का औसत उत्पादन तो 35 प्लस 40 प्लस 50 बटा 3 कितना हो जाएगा, 125 बटा 3। अनुपात हमें निकाल लेना है। अनुपात बराबर होगा 115 बटा 3 अनुपात 125 बटा 3, ये हो जाएगा 23:25। 23:25 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। यदि वह चावल को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो उसका निवल लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा। माना कि खरीदा गया चावल कितना है, खरीदा गया जो चावल है वो हो जाएगा 1000 गुना 100 प्लस 25 बटा 100, यानी 1250 ग्राम खरीदा, क्योंकि 25% की बेईमानी करता है। अब बेचा गया जो है चावल कितना है, इसमें भी 25% के बेईमानी करता है। 100 माइनस 25 बटा 100 यानी 750 ग्राम, 750 ग्राम ही बेचता है। अब 750 ग्राम का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसमें 100 प्लस जो है 12.5% का लाभ भी कमाया है। क्या है, 12.5 का लाभ भी कमा रहा है। तो 1250 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 का, तो ये हो जाएगा 112.5% गुना 1250 बटा 750 बराबर हो जाएगा 187.5%। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 187.5%, माइनस में 100% घटा दीजिए, 87.5% का इसे लाभ हो रहा है। आंसर जो हमारा हो जा रहा है ए हो जा रहा है। क्या है, ए हो जा रहा है। 14,400 के कितने गुणनखंड जो है वो 18 से विभाज्य हैं लेकिन जो है 36 से नहीं है। तो सबसे पहले जो है 14,400 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 होगा, यानी 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 होगा। अब 14,400 के गुणनखंड 18 से विभाज्य हो लेकिन 36 से नहीं हो, तो 2 गुना 3 1 आइए 2 के 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा ये हमारा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितने गुणनखंड होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी 3 हो जाएंगे। क्या है, 3 हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन है जो 3.14 गुना 10 के पावर 6 के जो है वो बराबर है। यहाँ हो जाएगा 3.14 गुना 1 है 10 के पावर जो है वो 6 शून्य, क्या है 6 शून्य, तो 3 1 4 पर जो हो जाएगा 4 शून्य। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी। एक बर्तन में 5.1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात
5:2 हो जाए। तो ये दूध है और ये पानी है, 5:1 यानी टोटल 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर है 18 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर जो है वो 3 लीटर है। अब ये हो जाएगा 15 लीटर और ये जो है 3 लीटर, तभी तो 18 लीटर है। अब माना कि मिलाए जाने वाले मात्रा जो है पानी का x है, क्या है x है, तो 15 + 3, 15 + 3 अब बट्टा 3 + x बराबर जो हो रहा है कितना हो रहा है, 9:2 हो रहा है, क्या है 9:2 हो रहा है। ये हो जाएगा 36 बराबर जो हो जाएगा 27, 27 + 9x, क्या है 9x, x बराबर जो होगा 1 लीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 लीटर आ जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है तापी, क्या है तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तापी नदी की कुल लंबाई लगभग जो है वो 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 15%, महाराष्ट्र में 80% और गुजरात में 5% में फैला हुआ है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये कहें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्या कहें? बी.आर. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से जो है वो लिया गया है? और इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दिया गया है। भारतीय सेना ने पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। चलिए, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ये 35 वर्ष से कम आयु, उद्यमी है और इंजीनियर। 35 वर्ष से कम आयु वाले कितने व्यक्ति जो है इंजीनियर है लेकिन उद्यमी नहीं है? इंजीनियर है, उद्यमी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। क्या है? 6। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, 1, 3, 4 और 8, 24, 18 है। यहाँ पर देखिए अगर 1 अब +4 करते हैं तो कितना होता है? 5। इसमें से 2 घटाते हैं तो 3 आ रहा है। चलिए, 1 और 4 को जोड़ा है, 8 और 18 को जोड़ते हैं। 8 + 18 हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। 24 नहीं हो जाएगा, 18 + जो होगा 26 हो जाएगा। और इसमें से 2 घटाते हैं तो ये हमारा 24 आ रहा है। अब इसी में से 10, 8, 18, 18 में से अगर 2 घटाते हैं तो 16 आ जाएगा। 10, 18 नहीं होगा, 15, 10, 25। अब 25 में से 2 घटाए, आंसर हमारा जो हो जाएगा 83 के डी आएगा। कथन है, राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में मजेदार होता है, उसने जो तरबूज खरीदा वह बेस्वाद था। निष्कर्ष, ये गर्मियों का मौसम नहीं है, दुकानदार ने राधा को धोखा दिया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तरबूज खरीदा हुआ बेस्वाद है और स्वाद गर्मियों में मजेदार होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ गर्मियों का मौसम नहीं है। आंसर बी हो जाएगा, 84 के बी होगा। नीचे दिए गए कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है? तो बाई लेस देन एन जो है ये जो हमारा है सत्य नहीं है। क्या है? नहीं है। एन लेस देन जो है वो बाई ये सत्य है, ये जो है असत्य है और ये भी जो है असत्य है। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मीटर लंबाई के किसी धातु के तार का प्रतिरोध 50 में, मान लीजिए तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है। उसी धातु के समान लंबाई के अंतर जिसका व्यास बढ़ाकर 0.6 मिलीमीटर कर दिया गया हो, तो प्रतिरोध 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो कितना होगा? अब उसका जो है व्यास बढ़ा के 0.6 कर दिया गया। तो तार का प्रतिरोध R बराबर जो फार्मूला होता है ρl/a हो जाएगा। ρl कॉमन है तो क्या है? प्रोपोर्शनल टू a के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। R बराबर जो हो जाएगा ρl बट्टा पाई 0.3 के 2 के स्क्वायर होता है, क्योंकि R बराबर d/2 होता है 0.3/2। इसे लिख सकते हैं 4 गुना ρl बटा 0.3 के स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 50 ओम के बराबर है। अब नए तार के प्रतिरोध निकालना है, तो ρl बटा 0.6/2 के स्क्वायर, ये चल गया 4 गुना ρl बटा 0.6 के स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना? 4 गुना ρl बटा 0.3 के स्क्वायर गुना 1/4। इतना का मान जो है वो कितना होता है? 50 दिया है बटा 4 हो जाएगा, ये 12.5 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों को सही उत्तर देने वाले विकल्प का जो है वो चयन करना है। कि प्रश्न ए द्वारा नामांकित भाग की मोटी भित्तियां क्या होती है और बी द्वारा नामांकित भाग का जो है वो कार्य क्या है, हमें बताना है। इसका जो सही आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है, और बी रक्त के पश्चात को रोकता है। यानी आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में खाली स्थान आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान के कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आंसर डी होगा। अगला है मनुष्य के हृदय में गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना क्या है, वो है एस-ए घुंटी। क्या है, एस-ए घुंटी है। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी 25 + 15 है, समय लग रहा है 4 + 2 यानी 40/60 यानी 6.67 मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा होगा ए होगा। पी, आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों की कुल प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अवैध मत कितना है, अवैध मत जो है 1/10 यानी 10% है। तो वैध मत जो हो गया वो कितना हो गया, वैध मत जो हो गया वो 90%। आर प्लस एस को जो मिला है वो 50% मिला है। आर को जो है प्राप्त मत जो है वो कितना है, एस को प्राप्त मत के बराबर है यानी 50/2 यानी 25%। आर को प्राप्त कुल मत जो होगा 25% प्लस 25/2 प्लस 10/2 क्या है 10/2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 25 + 12.5 + 5 यानी 42.5%। आंसर हमारा हो जाएगा 42, क्योंकि कारण मशीन के खराबी कारण एस के आधे मत और अन्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से यानी 10% जो अमान्य था वो भी 5% ही मिला है। यह जो मिला है वो अमान्य मतों के आधा और ये जो मिला है एस के आधा और ये इसका खुद का। तो आंसर हो जाएगा 42.50%। यदि 56/4 प्लस पी गुना 3 - 24/12 प्लस 4 = 21 भाग 3 + 3 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, पी का हमें मान ज्ञात करना है। जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 14 + 3p - 2 + 4 = 7 + 3 3p + 16 = 10 3p = -6 p = -2। आंसर हमारा होगा सी। यदि a + b + c = 0 है तो a² + b² + 2ab का मान क्या हो जाएगा। a + b + c = 0 तो a + b = -c, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो a² + b² + 2ab बराबर हो जाएगा -c² यानी c² हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा 93 के बी होगा। एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है। पति सबसे बड़ा है। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 का है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, हमें ये निकालना है। तो माना कि वर्तमान पिता की आयु क्या है, पिता की आयु तो वो है x वर्ष। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x + 10 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो हो जाएगा x + 10/2 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो है x - 10/2 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि पति की आयु माइनस पत्नी की आयु बराबर पुत्र की आयु गुना 1/3 यानी पति का आयु x माइनस पत्नी की आयु बराबर पुत्र की आयु गुना 1/23। पुत्र का आयु x - 10/2 का 1/3। पत्नी की आयु जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, x - 10/6 यानी
5x प्लस 10/6 वर्ष हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न पे चलना है कि पति प्लस पत्नी प्लस पुत्र क्या है, 90 वर्ष है। तीनों का जो है एज कितना है, 90 है, यानी x प्लस 5x प्लस 10/6 प्लस x माइनस 10/2 बराबर 90। ये हमारा हल करना होगा, तब जो हमारा मान आएगा x का वो कितना आएगा, वो 40 आएगा। क्या है, 40 आएगा। 40 हम क्या माने थे, तब माने थे वर्तमान में पिता की आयु माने थे, यानी x माने थे। तो कह रहा है कि उसकी माता की वर्तमान आयु क्या होगा, माता के है वर्तमान आयु पूछ रहा है। माता के वर्तमान आयु जो है 5x प्लस 10/6 है, वहाँ x मान 5 गुना 40 गुना 40, अब प्लस जो है 10/6, सोल्व कीजिएगा 35 वर्ष। ये हमारा पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, 94 के जो है सी होगा। थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेटिव है, ध्यान रखना है कि कब किसका एज है। दो संख्याओं का योग जो है 21 है और उसके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त जो है 7 और 14 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो क्या होगा। माना कि दो संख्या x और y है, x प्लस y बराबर कितना है, 21 है। संख्या x y का HCF जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा, और x y का LCM जो है वो कितना, 14 है। x गुना y बराबर LCM गुना HCF बराबर होता है 14 गुना 7, 14 गुना 7 है। अब 1/x प्लस 1/y बराबर जो फार्मूला होगा इसे हल करेंगे तो x प्लस y बटा x y होगा, और x प्लस y हमें पता है कि 21 है, और ये 7 गुना 14 है। 7 दूनिया 2 7, 7 दूनिया 7 या 21 हो जाएगा, 3/14 सॉरी। ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ये होता है 21/7 गुना 14, 7 या 21 यानी 3/14। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। नेक्स्ट है, एक रेखाखंड जो -2 -1 तथा -5 -3 को जोड़ रही है, उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा। एक जो रेखा है ए और बी है, -2 -1 है और ये -5 -3 है। मध्य बिंदु मिड पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, x1 प्लस x2/2, ये होगा y1 प्लस y2/2, यानी -2 प्लस -5/2 -1 प्लस -3/2, ये हो जाएगा -7/2, ये हो जाएगा -4/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी आएगा। क्या है, सी आएगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो वो बना है फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में किस स्थान पे है, और इसका आंसर हो जाएगा 134वां। क्या है, 134वां। 2024 में हमारे संविधान के खाली स्थान किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाया, और इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाया। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।